भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ चले जाने के बाद पृथ्वी पर अभिमन्यु के परम प्रतापी पुत्र महाराजा परीक्षित का राज्य हुआ। महाराजा परीक्षित एक धर्मशील राजा थे। कलयुग के आगमन पर दयालुतावश उन्होंने कलयुग को स्वर्ण में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। और जब महाराजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, जंगल में शिकार खेलते खेलते महाराजा को बड़ी तेज प्यास लगी। तब उन्होंने वहां ध्यानमग्न महर्षि शमीक को प्यास बुझाने का आग्रह किया, लेकिन स्वर्ण मुकुट धारण होने के कारण कलयुग के प्रभाव से महाराजा को यह लगा कि महर्षि शमीक ढोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आकर वहां पड़े एक मृत सर्प को उनके गले में डाल दिया। उस सर्प को गले में डालने के कारण महर्षि शमीक के परम प्रतापी पुत्र महर्षि श्रृंगी बहुत कुपित हुए और उन्होंने कमंडल से जल लेकर महाराजा परीक्षित को 7 दिवस में तक्षक सर्प के द्वारा काटे जाने पर मृत्यु होने का अभिशाप दे दिया। बाद में महर्षि शमीक के शिष्यों द्वारा राजा परीक्षित को यह पता चलने पर राजा एक तरफ तो प्रसन्न हुए कि उन्हें उनके पापों का दंड मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मृत्यु का भय उन्हें सताने लगा। इस प्रकार मृत्यु के भय से ग्रसित महाराजा परीक्षित को महर्षि शुकदेव ने श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराया। तो आइए इन काव्य पंक्तियों में उन दोनों के मध्य हुई वार्ता का आनंद उठाते हैं। मृत्यु भय से ग्रसित परीक्षित एक दिवस था शेष, श्रीमद् भगवत पीयूष पी रहे फिर भी मिटा न क्लेश। फिर भी मिटा न क्लेश क्यों किया ऐसा अरुचिकर काज, जिसके कारण श्रृंग ऋषि से शापित जीवन आज। शापित जीवन आज मृत्युमय तक्षक राह तके, बोले सुख से देव कहो कस मृत्यु भीति भगे। मन उद्वेलन भाप मुनीश्वर बोले गिरा गंभीर, सुनो श्रेष्ठ सुत कथा श्रवण धर राजा सहित वजीर। गया घोर कानन के भीतर खेलन को आखेट, लेकिन रचा विधान कहो सुत कौन सका है मेट। कौन सका है मेट खो गया राजा गहरे वन में, एकाकी दल बल से वंचित घोर सघन कानन में। गहराती घनघोर निशा का बढ़ता जाए पहरा, निराश्रित नजरों का मंजर एक कुटिया पर ठहरा। घोर घने जंगल के भीतर जीर्ण शीर्ण वो ठोर, राजा की बढ़ती ठिठुरन हिंसक पशुओं का शोर। खींच ले गया महलों के उस विलसित जीने वाले को, दुर्गंधों से लिप्त कुटी पर चंदन पीने वाले को। बोला भीतर कौन जरा मुझको भी भीतर ले लो, भीतर से उत्तर आया दरवाजा जरा ढकेलो। घुसा गंदगी भरी कुटी में भीतर मिला अहेरी, भीतर मरे टंगे पक्षी कुटिया थी गंदी ढेरी। मांस अस्थि के ढेर कुटी के भीतर अटे पड़े थे, जीर्ण शीर्ण विदीर्ण कुचैले चमड़े फटे पड़े थे। नाक लगी थी फटने फिर भी राजा की मजबूरी थी, बाहर हिंसक पशुओं का डर भीतर भी हालत बुरी थी। तिस पर पड़ा वहीं त्यजता था आंखें टकमल मूत्र, और राजा रात्रि बिताने का फिर भी ना पाकर सूत्र। बोला है आंखें टक मुझको रात एक रुकने दो, सुबह छोड़ जाऊंगा कुटिया कोने में ढुकने दो। मना कर दिया निष्ठुर होकर नहीं नहीं हो सकता है, रात्रि एक आश्रय दूं तो मेरा आश्रय खो सकता है। ना जाने क्या खास बात है मेरी प्यारी कुटिया में, जो रुकता फिर मन नहीं करता जाने को इस कुटिया से। तुमसे पहले थे कई रुके लेकिन उनमें भी लोभ भरा, आए थे भींचे नाक सभी पर जाने को फिर दिल न करा। रात बीत जाने पर उनको मोह हुआ इस कुटिया से, भोर बहे जाना नहीं चाहते मेरी इस प्यारी कुटिया से। पता नहीं क्यों गंध रात भर रहकर बहाने लगती है, मेरी कुटिया की कीमत सबके दिल पर छाने लगती है। नाक भींच राजा ने सोचा अपने निश्चल मन से,
कौन मूर्ख मरना चाहेगा बदबू भरी घुटन से। सुबह भोर होते ही प्रियवर भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ, त्याग कुटी प्रस्थान करूंगा, तुमको ये प्रण देता हूँ। प्रण की कीमत समझ अहेरी, हामी फिर भरता है, और राजा होय नचित रात भर शयन वहीं करता है। भोर हुई आखेटक ने राजा जजकोर जगाया, लेकिन उठकर राजा को कुटिया का आश्रय भाया। रात्रिवास के चमत्कार से लुप्त हुई स्वर लहरी, दुर्गंधे सुगंध हो गई कुटिया मन में ठहरी। बोला कुछ दिन और मित्र, कुछ और दिवस रुकने दो, ये मधुरिम सुवास अंत तक भीतर तक ढुकने दो। शर्त दिलाई याद कहा, राजन अब जाना होगा, अब रुकना अपराध एक, बस एक बहाना होगा। यह सुनते ही चीख परीक्षित बोले, है सुखदेव ऐसा मूर्ख कौन, कौन किस में ये भरी कुटेव। कौन भला वो कौन, छोड़ जो जाना ना चाहेगा, बिल्कुल कब औचित्य मलिन किसको रहना भाएगा। कौन मुनीश्वर कौन मूढ़िए, जिसने ये चाहा है, छोड़ भला उन्मुक्त वायु क्यों मलबे अवगाहा है। हंस जोरों सुखदेव कहा, है राजन वो तुम ही हो, जो पाकर कुटिया सीधे जाने से अब डरते हो। भीतर अस्थि मांस गंध के टुकड़े टंगे पड़े हैं, फिर भी मोहवश प्राण अभी भी भीतर अड़े खड़े हैं। यही जीव का मोह, कौन चाहेगा कुटिया त्यजना। सभी चाहते अमर तत्व, पर देह साथ में रखना। अगर चाहते अमर तत्व मृत्यु से पाना पार, तो फिर तुमको देना होगा हर बंधन को मार। हर बंधन को मार काट माया को धरना होगा। आत्मबोध से युक्त अमरता के लिए मरना होगा। आत्मबोध से युक्त अमरता के लिए मरना होगा।